हेलो गाइस, वेलकम इन द मेडिकल पॉइंट। चलो, कुछ दिख रहा है स्पोर फॉर्मेशन वाला, पर उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं क्या क्या देखा है हमने। क्या क्या देखा हमने? इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यूकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स क्या है, और नोमेनक्लेचर किया बैक्टीरियाज का, नामकरण किया। उसका नामकरण ही बोलते हैं ना उसको, नोमेनक्लेचर को। यस, नामकरण बोलते हैं उसे। और क्लासिफाइड किया उसको। फिर क्या किया? आइडेंटिफाइड मेथड देखे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे उसको। और क्या किया? बेसिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया, आइडेंटिफिकेशन मेथड्स में बेसिक फीचर्स ऑफ बैक्टीरिया। बेसिक फीचर्स में देख लिया हमने, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, उसकी सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, और क्या देखा था हमने? बस इतना ही देखा था। और आज हम देखेंगे क्या? स्पोर फॉर्मेशन देखेंगे। ये स्पोर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बनने की जो प्रोसेस होता है ना, उसको स्पोर्युलेशन कहते हैं। स्पोर्युलेशन, प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इससे तो अच्छा है ये छोटा वाला, इसका भी नाम रखा है। देखो, छोटा कर दिया, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी इसलिए इतना बड़ा बड़ा बोलने में। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर क्या होता है पता है? देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? उसको चाहिए उतना टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, वो सब उसको चाहिए होगा। पर वो एक ऐसी कंडीशन होगी कि ये कुछ भी नहीं है उसके पास। नहीं तो एक उसको सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर है उसके पास, नहीं तो पीएच है, नहीं तो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट है, और नहीं तो न्यूट्रिशन है उसके पास। तब ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? तब ऑर्गेनिज्म एक फॉर्म रहेगा। ये एक ऐसा फॉर्म होता है जो क्या होता है? रिप्रोड्यूसिबल नहीं होता। बट जब इसको एक सी कंडीशन मिलेगी, सही टेम्परेचर मिलेगा, पीएच मिलेगी, तब ये क्या करेंगे? बैक्टीरियाज में कन्वर्ट होंगे, ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट होंगे, और वो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। और वो पैथोजिनेसिस भी होता है। ये पैथोजिनेटिक नहीं है, स्पोर्युलेशन है। ये हमें और कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकते। बट जब हम इसको ऐसी कंडीशन देंगे कि ये ग्रो करेंगे, तब ये ग्रो करेंगे। ठीक है, इसलिए स्पोर बोलते। वैसे भी होता है ना, मेंढक होता है, फ्रॉग्स, वो भी ऐसा ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, बट वो भी ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं। जब मानसून आएगा तब वो बाहर निकलेंगे। तब तक क्या होता है? वो उसको हमें ना गुजराती में बोलते हैं ग्रीष्मावस्था, मतलब वो चला गया। तब तक उसको खाना पीना कुछ ज़रूरत नहीं है। उसको जब लगेगा कि नहीं, अब मेरे को जीने की ज़रूरत है, तब वो आएगा मानसून में। ये वो वाला है ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्म करते हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। कोई बात नहीं, अब हम नहीं चाह ग्रो कर सकते हैं तो क्या हुआ? हम अपना निशान छोड़ के जाएंगे। निशान छोड़ के जाएंगे वैसा तो नहीं बोल सकते हम उसको, क्या बोल सकते हैं? और कुछ मिल नहीं रहा बताने को। कोई नहीं, चलो इस पे फोकस करते हैं। बैक्टीरिया जिनेरा बेसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम अंडरगो स्पोर फॉर्मेशन व्हेन कंडीशन फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ आर नॉट फेवरेबल। कुछ नहीं है, ये तो बताया मैंने, बट ये जिनेरा का नाम लिया। देखो, कोई भी हमें बताया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्म करता है, जीनस है, इसके अंदर की स्पीसीज़ करेगी स्पोर फॉर्मेशन। ये पूरा जीनस करेगा। क्या क्या कौन सा वाला जीनस है? बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, ये दोनों नाम बताए। और भी होते हैं, पर ये दोनों अभी वाइडली एक्सेप्टेड है। कहीं पे भी हो, ये बेसिक है कि बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। और स्पोर फॉर्मेशन कब करेंगे वो भी लिखा है। देखो, कंडीशन फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ आर नॉट फेवरेबल। उसको ग्रोथ करने के लिए उसकी कंडीशन क्या है? फेवरेबल नहीं है। इसलिए बेसिक बैक्टीरिया ऑफ जिनेरा बेसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम अंडरगो स्पोर फॉर्मेशन व्हेन कंडीशन फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ आर नॉट फेवरेबल। स्पोर के बारे में इतना जान लो, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। कहीं भी स्पोर आएगा आपको पता चल जाएगा भाई क्या उसका नहीं मिला होगा। भाई उसको जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है या इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए, वो फेवरेबल नहीं हो गए। इसलिए उसने क्या किया? स्पोर फॉर्मेशन किया। ख़तरनाक है यार भाई स्पोर भी, ये इतनी आसानी से मरते भी नहीं। देखो, वो भी बताएंगे हम आपको। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर इन्वॉल्व्स अ चेंज इन एंजाइम एक्टिविटी एंड मॉर्फोलॉजी।
एंजाइम एक्टिविटीज़ की होती है, जो ऑर्गेनिज्म में होती है और स्पोर फॉर्मेशन में होती है, वो चेंज हो जाती है। और स्पोर की मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि भाई ऑर्गेनिज्म दिखता है तो वैसा ही स्पोर दिखेगा, नो। स्पोर की भी देखी होगी, देखो मॉर्फोलॉजी। द एंडोस्पोर आर फाउंड, सॉरी फाउंड नहीं, राउंड है। एंडोस्पोर्स, स्पोर्स ही है, एंडोस्पोर बोल रहे हैं मतलब उसी को स्पोर ही बोलेंगे। राउंड होगा, ओवल होगा, एलोंगेटेड होगा, इसको भी स्टेन करके देख सकते हैं आप भाई ये स्पोर कैसे है, पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। द एंडोस्पोर आर राउंड, ओवल और एलोंगेटेड। दे आर dense and thick walled and are able to withstand dehydration, heat, cold and the action of disinfectant। बहुत ईजी है, क्या बोला इसने, यही तो बोला मैंने, ये बहुत खतरनाक है, बोला ना आगे, ये इतनी आसानी से मरता भी नहीं है। देखो वही बोल रहा है वो कैसा है, एक तो उसका शेप दिया, राउंड, ओवल, एलोंगेटेड, कोई भी हो सकता है। और डेंस होती है, सेल वॉल कैसी होती है, डेंस हो सकती है, डेंस से थिक सेल वॉल है उसकी। और वो क्या करता है, डिहाइड्रेशन, ऑर्गेनिज्म को डिहाइड्रेशन होगा तो वो मर जाएगा, ये नहीं मरेगा। इतनी ज़रूरत नहीं है पानी की भाई, थोड़ा बहुत नहीं चाहिए मेरे को, कंडीशन फेवरेबल नहीं है इसलिए तो मैं बनाऊँ, अगर मैं ही मर जाऊँगा तो फिर क्या होगा, इसलिए, ठीक है। विथ स्टैंड ऑफ डिहाइड्रेशन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हीट भी कुछ लिमिट तक इसका नहीं बिगाड़ सकती, कोल्ड भी नहीं, और डिसइंफेक्टेंट्स भी नहीं, ठीक है। डिसइंफेक्ट कर देंगे हम उसको, डिसइंफेक्टेंट और स्टरिलाइजेशन ये अलग अलग प्रोसेस है। डिसइंफेक्टेंट मतलब हाथ को हम डिसइंफेक्टेंट, और स्टरिलाइजेशन वो आगे देखेंगे हम कभी भी, ठीक है। स्टराइल करना पड़ता है, स्टरिलाइजेशन किस में करते हैं, स्टरिलाइजेशन ये हम आगे देखेंगे फिर, ओके। स्पोर इज अनएबल टू मल्टीप्लाई, देखो मैंने बोला था ये रिप्रोड्यूसेबल नहीं है, रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। ऑर्गेनिज्म जब इसमें से बनेगा उसको ग्रो फेवरेबल कंडीशन आएगी और ये ऑर्गेनिज्म बनेगा तब ये रिप्रोड्यूस कर लेगा, अभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। स्पोर होगे उतने ही रहेंगे, स्पोर मल्टीप्लाइज नहीं होते। इन फेवरेबल कंडीशन इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस अ बैक्टीरियल सेल विच इज़ कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, बस यही है। क्या है स्पोर के बारे में पता चला, कुछ नहीं है स्पोर के बारे में। जब बैक्टीरिया को ऐसा लगता है कि मेरे पास सही टेम्परेचर नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है ग्रोथ के लिए, तब वो स्पोर फॉर्मेशन करता है और वो बहुत हीट होता है, ओके। उसको ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास ये नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। बैक्टीरिया बहुत नखरे वाले होते हैं, वो भी देखेंगे आगे, एक एक करके देखेंगे ना, तब कुछ को तो दाल चावल चल जाता है, पर किसी को पिज़्ज़ा ही चाहिए होता है, और वो भी ऐसी के वैसी में बैठ के ही खाना होता है। देखते ही है क्या बोला मैंने, नहीं पता चलेगा अभी, और पता चल गया है तो वेल एंड गुड। स्पोर फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ हमारा। आगे बैक्टीरियल कैप्सूल्स, ये होता है ना अलग से सुरक्षा कवच होता है किसी बैक्टीरियाज का, वो कैप्सूल होता है। कैप्सूल और कुछ नहीं है, सेल वॉल होता है, वो तो होती है उसको शेप एंड शेप देती है ऑर्गेनिज्म को, सेल वॉल है ना। कैप्सूल क्या है पता है, ये उसके लिए अलग से प्रोटेक्टर होता है। चलो देखते हैं क्या होता है। द बैक्टीरियल कैप्सूल इज़ अ लार्ज स्ट्रक्चर कॉमन टू मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया में कॉमन है कैप्सूल कि होती है, कैप्सूलेटेड है। और ये कैप्सूलेटेड ये भी स्टेन की जाती है, इसको भी स्टेन करके देखते हैं भाई ये बैक्टीरिया है तो कैप्सूलेटेड है या नहीं है। पर ये आम लेवल पे कैप्सूल स्टेनिंग और ये सब नॉर्मल लैब में नहीं होता, ये सब रिसर्च बेस पे कर सकते हैं इसके बारे में, और करता है तो कोई वेल एंड गुड हाई क्वालिफाइड लेबोरेटरी होगी। इट इज़ पॉलीसेकेराइड लेयर दैट लाइज आउटसाइड दिस सेल एनवेलोप, सेल होता है ना उसके बाहरी हिस्से में होता है। क्या पॉलीसेकेराइड लेयर होता है, ये कहते हैं स्लिम लेयर होता है, ऐसा पॉलीसेकेराइड लेयर होता है जो सेल होता है उसके ऊपर होता है। और ये क्या करता है देखते हैं, चलो। मैनी बैक्टीरिया सीक्रेट्स अराउंड देमसेल्व्स अ थिक स्लिम लेयर, ये उसी के बारे में बोला है इसने, सेल वॉल के बारे में क्या करता है, सीक्रेट्स करते हैं, स्लिम लेयर बनाते हैं इसके। वो किससे बना होता है, मोड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। देखो ना, पैथोजेनिसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इट इंक्रीज कर दी ना भाई, सिक्योरिटी बैठा दिया है इसको, इतनी आसानी से हम नहीं मार सकते। सेल वॉल डिस्ट्रॉय करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, किसी किसी में तो वो भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वगैरह जैसा, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो इसने तो और एक लगा दिया है ऊपर, कैप्सूल लगा दिया है भाई, सीक्रेट करेगा, एक स्लिम लेयर है, जैसी तैसी पैथोजेनिसिटी वो इंक्रीज़ करता है।
और ये क्या होता है, ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होता है। एक एंटीजन ऐसा भी होता है, कैप्सुलेटेड एंटीजन्स भी होते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो आगे देखेंगे। ज़्यादातर इधर अभी नहीं देखना, वरना अभी चक्कर खा के पड़ जाओगे। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे? पैथोजेनिसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इट इंक्रीज, पहले ही बता दिया था भाई, ये अच्छा है, उसके लिए सिक्योरिटी का काम करता है। अब बोला था यार सेल मेम्ब्रेन तो सिक्योरिटी था ही, इसको सिक्योरिटी नहीं रखते, चलो कोई बात नहीं, बॉडी गार्ड रखते हैं इसे। आने जाने नहीं देगा ये भाई, ये फाइट ही करेगा। बॉडी गार्ड रखते हैं, सॉरी सिक्योरिटी रहने देते। ठीक है, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर नॉट इजीली increase because capsulated bacteria are not easily phagocytosed। फेगोसाइटोसिस क्या होता है पता है? फेगोसाइटोसिस मतलब हमारी बॉडी में है ना, इससे हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे ना जब सीरोलॉजी, तभी अच्छे से समझोगे आप, बट अभी ये प्रोसेस थोड़ा बहुत बता देती हूँ मैं। फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमारा बॉडी के पास एक इम्यूनिटी होती है। ये भी इम्यूनिटी क्या करेंगे कि कोई एंटीजन बाहर से आया तो एंटीजन को क्या करेगी? कुछ नहीं, इतना याद रखो, खा जाएगी। ओके, अब ये खा जाएगी, हमारी बॉडी में आया, अब ये इम्यूनिटी है, उसको खा जाएगी और इसको हम बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। अब ये क्या करता है? बैक्टीरिया आर नॉट इजीली फेगोसाइटोस्ड, क्लियर है? इजीली खुद को खाने ही नहीं देगा ये, किसकी वजह से? कैप्सूल की वजह से। एंड डिस्ट्रॉयड बाय होस्ट सेल, यानी होस्ट सेल अगर हम में आया है, मुझ में आया, तो मैं होस्ट, मेरी बॉडी उसके लिए होस्ट सेल रहेगी ना, तो वो उसको इजीली डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं होगा होस्ट सेल के लिए। ठीक है, तो ये कैप्सुलेटेड है, बॉडी गार्ड है, ये हमारा सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन ही बोला जाता है मेरे से, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। स्पोर देख लिया, कैप्सूल देख लिया, अब क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। क्या देखते हो इसके लिए? कुछ नहीं, अकेले से होकर क्या करेंगे? ये भी वो वाली कहावत को फॉलो करते हैं। कौन सा होता है वो? भूल गई मैं, कौन सी थी? उधर एक लकड़ी टूट जाती है, अगर ज़्यादा रहेगी तो फिर एकता रहेगी, मजबूती रहेगी, ये वाला। एक बैक्टीरिया होगा तो उस काम की वो हमारा किया ही बिगाड़ देगा। ठीक है, तो उसका बढ़ना तो पड़ेगा ना, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। कोई होते हैं जो बहुत लेट होते हैं, और कोई होते हैं जिसको बढ़ने के लिए सिर्फ बस एनवायरनमेंट दे दो, मल्टीप्लाई होते ही रहेंगे। इवन मिनट्स में, इवन सेकंड्स में भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। वैसे भी बैक्टीरिया से इंसान को 9 मंथ लगते हैं, वो वाले बैक्टीरिया से। चलो, वो भी हमने देखा था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। क्या देखा था? बाइनरी फिजन और माइटोसिस भी होगा, पर हमने ये भी देखा था कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, है ना। तो प्रोकैरियोट्स किससे होता है? बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस प्राइमरीली बाय बाइनरी फिजन, एन असेक्सुअल प्रोसेस वेयर बाय ए सिंगल सेल डिवाइडेड इनटू 2। कुछ इसमें समझने वाला नहीं है, बोला ही था तभी मैंने कि बाइनरी फिजन से प्रोकैरियोट्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। और वो तब देखा था हमने कि बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स। बाइनरी फिजन से अगर वो रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें कुछ समझने वाली बात थी ही नहीं। व्हेन अ बैक्टीरियल स्पीसीज प्रोड्यूस सेवरल फॉर्म्स ईच विथ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, दिस वेरियस आर कॉल्ड स्ट्रेन्स। देखो, अब भाई पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो रिप्रोड्यूस होकर दूसरा हुआ, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो, है ना। कुछ की क्या होती है, कुछ की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, वो डिफरेंट होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेन्स। ओके, व्हेन अ बैक्टीरियल स्पीसीज प्रोड्यूस सिवियर फॉर्म्स विच विथ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक, ओन, उसकी खुद की कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी, है ना, तो वो वाला हम उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन्स। अब बोलेंगे हम कभी भी बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना? ना, अब कैसे हो पाएगा? होना भी नहीं चाहिए। अब इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं भाई हम। डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, है ना, सच एज एबिलिटी टू कॉज मोर सीवियर डिजीज। देखो, जिसके सिबलिंग्स है ना, वो अच्छे से देख पाएंगे। एक ही माँ बाप के बच्चे होते हैं, पर क्या होता है, एक होता है वो एक बहुत तेज़ होता है, एक उतना ही संस्कारी होता है,
एक को कुछ करने के लिए बोलना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप अपना काम कर लेता है, और दूसरे को बोल बोल के थक जाओ पर फिर भी वो नहीं करता। प्रोडक्ट तो एक ही इंसान की है ना, ये वो वाला है। ठीक है, अलग अलग है, खुद की कैरेक्टरिस्टिक से हम डिफरेंट होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स। और भाई उसकी एबिलिटी डिसाइड करती है, हम भी एबिलिटी डिसाइड करते हैं ना, 2 भाई बहन है, 2 बहनें हैं, चलो 2 जुड़वा है, फिर भी क्या होगा, किसी को 95% तक आते हैं, किसी को 50 में बस हो जाता है, भाई इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। वैसा वाला कुछ बहुत सीवियर डिजीज़ कर पाते हैं, कुछ सर्दी में खुश रहते हैं, भाई हम इतने बहुत हैं, हमको इंटरेस्ट नहीं है और लोगों को हैरान करने में। ठीक है, ये वाला होता है। और हाँ, बैक्टीरिया आएगा तो ये याद रखना, बाइनरी फिजन से होगा ये। अच्छा है, ठीक है, अभी के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, वैसे भी 15 मिनट तक हो जाएगा, ज़्यादा लंबा होएगा तो हमको ही सर दर्द होगा। आगे देखेंगे इसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।